था, कह रहा था कि पप्पा हमको वहाँ मंगा लो, नहीं तो हमारी बॉडी आएगी। यहाँ परेशानी हो रही है हमसे। 9 घंटे की जगह पर काम 16 घंटा 17 घंटा लिया जा रहा है। खाना तौल के मिलता है केवल चावल 100 ग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। खबर गोंडा से है, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चौड़ावा गांव के रहने वाले 28 वर्षीय युवक की रूस में काम करने के दौरान कंपनी के मालिक द्वारा हथियार से गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मृतक की शव का देर रात गोंडा पहुंचा, जहां मृतक युवक के परिजनों द्वारा पैतृक गांव में सुपुर्द एक हाथ देकर दिया गया है। मृतक युवक बीते 6 दिसंबर को रूस में गोंडा जिले के रहने वाले भारतीय एजेंट के माध्यम से काम करने के लिए गया हुआ था, जहां पर कंपनी के मालिक द्वारा 9 घंटे के बजाय 16 घंटे युवक से काम कराया जा रहा था। ओवर टाइम कम करने का विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट भी की जा रही थी। साथ ही मृतक युवक को भरपेट खाना भी नहीं दिया जा रहा था। वहीं विरोध करने पर बीते 2 जून को मालिक द्वारा निर्मम तरीके से हत्या किए जाने का आरोप मृतक युवक के पिता ने कंपनी मालिक पर लगाया है। वहीं हम आपको बता दें कि मृतक युवक के पिता ने बीते 11 जून को विदेश राज्य मंत्री गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को पत्र लिखकर के हत्या को लेकर कार्रवाई करने और शव मंगवाने का निवेदन किया था। सिया गया था रोजी कमाने के लिए। रबीउल्ला एजेंट उसको भेजे थे, कह रहे थे कि मैं कौन सी कंपनी का नाम है, बुलावा नहीं, वो कह रहे थे किसी दूसरी कंपनी का नाम है। बीटका में सरकारी कंपनी है, वो बीटका में बुलाएंगे, तुम्हारे लड़के को हम भेजेंगे। और उन्होंने हमसे 1.5 लाख रुपया ले लिया और बुलावा कंपनी में भेज दिया। और हाँ, जब हम वहाँ हमारा लड़का फ़ोन किया और कहने लगा कि पापा हमको बहुत यहाँ परेशानी हो रही है, हमसे 9 घंटे की जगह पर काम 16 घंटा 17 घंटा लिया जा रहा है। खाना तौल के मिलता है केवल चावल 100 ग्राम, और खाना हमको पेट भर नहीं मिलता है और काम ज़्यादा करना पड़ता है। पापा हम बहुत परेशान हैं, हमको बुला लीजिए घर। तो हम एजेंट से कहे कि हमारे लड़के को बुलवा दीजिए, और वहाँ वो ऑफिस में हमारा लड़का भी कहने लगा कि हमको इंडिया भेज दीजिए। तो वो कहने लगा कि हम किसी एजेंट को नहीं जानते हैं, 1.5 लाख रुपया दे के तब तुमको लाया हूँ, यहाँ काम करिए और या तो 1.5 लाख रुपया जमा कर दीजिए और घर से पैसा मंगा के टिकट करवा लीजिए तो फिर जाइए। इसी बात को लेकर वो बार बार कह रहा था। अब 2 दिन के पहले वो फ़ोन में बात कर रहा था, कह रहा था कि पप्पा हमको वहाँ मंगा लो, नहीं तो हमारी बॉडी आएगी। ये परेशान कर रहे थे, खाने के लिए खाना नहीं दे रहे थे। और जब वो कहता था कि हमको घर भेज दो तो उसको मारा जा रहा था ऑफिस में बंद करके। 2 दिन के बाद ये घटना हुई। वो 1 दिन के बाद हुआ था घटना। 1 दिन के बाद ये घटना हो गई। किस तारीख को हुआ था? 2 तारीख को। 2 तारीख के रात में ये घटना हुआ। हमारे यहाँ के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया सांसद, उनके प्रयास से हमको डेड बॉडी मिली, अली हुसैन की बॉडी मिली। मेरा नाम अजीज अहमद है, मैं इंदरपुर नवाबगंज गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजीज अहमद है, मैं इंदरपुर नवाबगंज गोंडा का रहने वाला हूँ। ये जिसका आज मृत्यु हो गई है, मतलब हमारे साथ अली हुसैन भाई, ये हमारे साथ में गया था और ये घटना हुई है 2 तारीख को शायद। और हमारे साथ में बहुत अच्छा से रहता था, मतलब तो कंपनी में तो बहुत टॉर्चर करती। हम रबीउल्ला के जरिए से गए थे, रबीउल्ला ने भेजा था। तो रबीउल्ला ने यहाँ हमको बताया कि तुम्हारी सैलरी 3 महीना तक 45,000 रहेगी, फिर उसके बाद पीफ रेट पे हो जाओगे तो 1 लाख रुपये तक 1.5 लाख रुपये तक कमाओगे वहाँ जाके। ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ गए तो हम 15-15 घंटा 16-16 घंटा ड्यूटी किए और सैलरी वही 32,000 आई। और जब हम घर जाने के लिए तैयार हुए, मैं बोला कि हमको घर जाना है, ऐसा काम नहीं करना है। तो वहाँ बोला कि हमने तुमको 1.5 लाख रुपया एजेंट को तुम्हारे दे के बुलाया हूँ, अगर तुमको घर जाना है तो 1.5 लाख रुपया हमारा वापस दे दो, फिर जाओ। और फिर खाना पानी कुछ नहीं सही था। खाना पानी का वीडियो हमारे पास है, और मारते थे पीटते थे वहाँ पे। और जब ये सब लोग घर जाने के लिए तैयार हुए तो यूक्रेन बॉर्डर पे भेजने की धमकी दिए जा रहे था। और फिर हमको मतलब फ्रॉड किया गया, मतलब बीटका कंपनी के नाम से फंसाया गया था। बीटका कंपनी के नाम से हमको भेजा गया, तो वहाँ बुलावा कंपनी में हमको भेज दिया गया।
आवाज़ आई, सब लोग चिल्लाने लगे और फिर जब हमने गया उसके रूम में देखा तो उसका गला मतलब रहता हुआ, ये पूरा ये वाइट वाली हड्डी दिख रही थी। तो उठने का प्रयास किया, उठ के आया, एक हॉल था उसमें लेट गया, खून से पूरा सरबदर हो गया। तब तक पुलिस वगैरह आई, ये हमें मालूम नहीं कि कैसा हुआ, लेकिन जब हम गए देखने के लिए तो उसका गला रहता हुआ था और आके हमारे रूम के सामने लेट गया। हम लोग देखे तो हम लोग बहुत टेंशन में हो गए, दुखी हो गए देख के। तब फिर कंपनी वालों को फ़ोन किया तो 2 घंटे बाद आए कंपनी वाले ने और पुलिस वाले ने आए, तब हम लोग हाथ लगाए, उसको उठाए।